नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज। मेरे यानी निहारिका शाहदेव के साथ रुक करते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बिहार के शहीद जवानों के आश्रितों के लिए सीएम नीतीश कुमार की घोषणा, एक सदस्य को नौकरी के साथ मिलेगा 36 लाख। विधान परिषद चुनाव को लेकर हुई बैठक, आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे लालू। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार, लगभग 34 लाख रुपए बरामद। भागलपुर के 4 लेन सड़क से जुड़ेगा सुल्तानगंज अगुवानी गंगा ब्रिज। भारत चीन तनाव के बीच भागलपुर के लोगों ने चीन पर जताया रोष, चाइनीज सामग्री का किया बहिष्कार। खबरें विस्तार से। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के 4 और झारखंड के 1 जवान के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को माल्यार्पण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। शहीदों के शव पटना हवाई अड्डा स्थित स्टेज में घर परिसर में श्रद्धांजलि के लिए रखा गया था। मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर उनके शव पर पुष्प अर्पित किया और इसके साथ ही मौके पर मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से शहीद हुए जवान के परिवारों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये राज्य राशि के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले 11 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान की राशि के अतिरिक्त है। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के 4 जवान और 1 हवलदार के परिवार के एक आश्रित को राज्य सरकार द्वारा नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि वो काफी महारमत हैं और इनकी शहादत को देश सदैव याद रखेगा। पढ़ते हैं अगली खबर की। राज्य संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। जगदानंद सिंह ने बताया कि राज्य और राष्ट्रीय संसदीय दल की अलग अलग बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि बिहार विधान परिषद के लिए 3 और स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अन्य राजद उम्मीदवारों के चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को अधिकृत किया गया है। बता दें कि विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। फिलहाल सभी सीटें जेडीयू और बीजेपी के कोटों पर है और लेकिन इसके बाद भी विधानसभा के दलों की मजबूती के हिसाब से 3 सीट राजद के खाते में जाएगी, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी जाना तय है। बाकी की 5 में से 3 जेडीयू और 2 बीजेपी के हिस्से में जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की। पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े और सक्रिय गिरोह का उद्भेदन किया है। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में 48 घंटे तक चले ऑपरेशन में गिरोह के सरगना मीनापुर थाना के मधुबन कांटी निवासी पप्पू सहनी सहित 6 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अन्य आरोपितों में कांटी मधुकर छपरा गांव के इंद्रजीत ओझा, मीनापुर थाना विष्णुपुर के पांडे और वर्तमान में सदर के थाना के अकलापुरी निवासी ब्रजेश कुमार और आई थाना के भरथुआ गांव के राकेश कुमार और बसुआ के आदित्य कुमार उर्फ गोलू शामिल है। 7.62 ml का पिस्टल, नकदी 33,56,200 रुपए, 1.5 किलो चरस और सोने की चेन और अंगूठी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा ब्रिज मुंगेर मिर्जा चौकी के बीच बनने वाले 4 लेन सड़क से जुड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के डीएम को पत्र भेजकर मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन की सड़क को सुल्तानगंज अगुवानी पुल से जोड़ने के लिए कहा गया है। अभी तक सुल्तानगंज अगुवानी को NH 80 से जोड़ने की योजना थी, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र आने के बाद NH 80 से 4 लेन सड़क तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे पहले जमीन का सोशल ऑडिट होगा, इसके बाद रास्ते में पड़ने वाली घर जमीन का आकलन कर भू अर्जन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्णय के बाद अब NH 80 और रेलवे लाइन पूरे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। साथ ही NH 80 को जोड़ने के लिए ओवरब्रिज के किनारे किनारे सड़क भी बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर। भागलपुर सहित विभिन्न प्रखंडों में चीन के कायराना हमले की निंदा हो रही है। चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया, वहीं चाइनीज सामग्री के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार और सैनिकों को चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश की जनता सैनिक और सरकार के साथ है। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका गया है और झंडा जलाकर आक्रोश व्यक्त किए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लोकमंच न्यूज के साथ।